हमें मालूम है और आपको मालूम है कि संविधान की वो धाराएं, संविधान की वो आर्टिकल हमें लिखा है कि क्रांतिकारियों का सम्मान कीजिए। हमें इस महान क्रांतिकारियों हमेशा हम लोग उसको सम्मान करेंगे, मगर सरकार के ऐसा काम देखकर हमें दुख होता है। क्रांतिकारियों को हम लोग सम्मान नहीं दे पा रहे। झारखंड में आदिवासी का सरकार और जेएमएम की आदिवासी का पार्टी और स्वयं मुख्यमंत्री आदिवासी होने के बावजूद भी आप देख पा रहे हैं कि पीछे सिद्धू कान्हू जो स्टैचू बनाया गया है, उस स्तंभ को किस तरह बनाया गया है। और आप देख पा रहे हैं उसके बारे में, इसके चारों ओर आप देख पा रहे हैं एक भी क्षण कि कौन है, क्या किया है, उसके बारे में एक भी लाइन नहीं लिखा गया है। आप चारों कैमरामैन थोड़ा घुमाइए कि देखिए इसके चारों ओर आपको दिखाते हैं, इस पीछे भी आपको दिखाते हैं कि इसके बारे में एक क्षण भी नहीं लिखा गया है कि इस दोनों स्टैचू जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन है, क्या किया था, कि इसके बारे में हम अब आपको बताने जा रहे हैं। मगर आप देख पा रहे हैं इसके बारे में एक लाइन भी बताया नहीं गया है। और खम्भे का आप देख पा रहे हैं, एक खम्भा 5 या 7 साल पहले बनाया गया है। आप देख पा रहे हैं ऊपर जेएमएम सरकार की पार्टी के झंडा लहरा रही है, मगर खंभा बनाने के बाद भी आप देख पा रहे हैं छत को कंप्लीट नहीं किया गया है। आइए आपको ऊपर चढ़ा के दिखाते हैं यार, आपकी इसके बारे में चर्चा करते हैं कि कौन स्टैचू किसका है, क्या किया था। आज इसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं। आइए चैनल पर बने रहिए। आप देख पा रहे हैं इसमें चढ़ने से पहले भी आप इस सीढ़ियों को आप देखिए कैसे टूट गया है। और सीढ़ी देख के आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये कब बनाया गया है। और इस तरह मूर्ति स्टैचू को आप देख पा रहे हैं, ये दोनों एक सिद्धू एक कान्हू है। और ये जो स्टैचू आप उधर देख पा रहे हैं उसका नाम है तिलका मांझी, जो आपको फावड़ा लेकर पकड़ के दिखाई दे रहा है। आइए सिद्धू कान्हू के बारे में कुछ चर्चा करते हैं कि क्या किया था इस झारखंड राज्य के लिए। कि आज सिद्धू कान्हू के इतिहास के बारे में हमने जानना बहुत ज़रूरी है, आज की युवा के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। भले आज पार्टी पॉलिसी के चलते आप देख पा रहे हैं इस जगह झंडे लहरा रही है, मगर इसके बारे में एक क्षण भी लिखा नहीं गया है। वो तिलका मांझी, वो भी स्टेज जिसको देख पा रहे हैं वो तिलका मांझी है। और ये दोनों भाई सिद्धू और कान्हू संथाल परगना में, जो वर्तमान में अभी आपको संथाल परगना दिख रहा है, उस संथाल परगना में संथालियों के लिए अभी संथाली जनजातियों के लिए उसके महिलाओं और ज़मीनों को जब लूटा जा रहा था, उस महिलाओं को शोषण कर रहा था, तब सिद्धू कान्हू और उसके और 2 भाई और 2 बहन, भले इसका स्टैचू इस जगह पर नहीं रखा गया है, 6 भाई बहन मिलकर संथाल परगना में संथाल विद्रोह के नाम पर एक विद्रोह किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। ये विद्रोह में भले इन लोग विद्रोह को अंतिम तक अंजाम नहीं दे पाए, इसका ने अनेकों साल नहीं चला पाया, मगर जितने एक महीना ही 1 साल ही ये विद्रोह चला था, मगर अंग्रेज़ों को मालूम पड़ गया था कि ये विद्रोहकारी एक क्रांतिकारी कौन था। जिसका सिद्धू का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था और कान्हू का उससे 5 साल छोटा था। उसका जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था। और उसका छोटा भाई चांद और भैरव, उसकी छोटी 2 बहन से फूलो और झालो मिलकर संथालियों के लिए, संथाल जनजातियों के लिए विद्रोह करना प्रारंभ किया। उसके पिताजी का नाम चुन्नी माझी था। और 20 साल की 34 साल की वो क्रांतिकारी और संथाल के लिए क्रांति करना प्रारंभ किया कि अंग्रेज़ों के लिए विद्रोह करना प्रारंभ किया। महिलाएं जो संथाली है उसके साथ दुर्व्यवहार आप क्यों कर रहे हैं। ये देखते देखते ये विद्रोह भयंकर रूप ले लिया। ये विद्रोह हजारीबाग, जो वर्तमान में हजारीबाग देख पा रहे हैं, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह तमाम क्षेत्र में ये विद्रोह फैल गया था। और संथालियों ने ये विद्रोह को बहुत बड़ा अंजाम दिया था। भले आज उस क्रांतिकारी के बारे में हम लोग को नहीं मालूम है कि क्या किया था, क्या आज उसके बारे में हमें चर्चा करने का अवसर मिला।
उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज की इतिहासकार हो और झारखंड की तमाम झारखंड की किताबें हमें झारखंड की किताबें भले इसके क्रांतिकारियों के बारे में लिखा नहीं गया है, पढ़ाई नहीं गया है, तभी इतिहास के पन्नों पर आप जब भी इतिहास के पन्नों पर पलट के देखिएगा तो इस महान क्रांतिकारी के बारे में आपको जरूर लिखा हुआ मिलेगा कि इस लोगों ने अपने जान देते भी इस राष्ट्र के लिए, उस जमीन के लिए, उस क्षेत्र के लिए क्या किया था। भले उस सिद्धू कान्हू को फांसी दे दी गई, उससे पहले जिसका छोटा भाई था चांद और भैरव, उसको अंग्रेजों ने उसको गोली मार दी। वो छोटा इससे करीब 20 या 25 साल छोटे उम्र के वो ये सिद्धू कान्हू से करीब 20 साल छोटे थे दोनों भाई। उस उम्र के वजह से, छोटी उम्र की वजह से उसको गोली मार दी गई। और उस 1855 जो विद्रोह प्रारंभ किया था 30 जून के दिन, उस 5 या 7 महीने के बाद ही बड़ा भाई कान्हू को फांसी दे दी गई। 5 दिसंबर 1855 के दिन उसे फांसी दे दी गई। और उससे 3 या 4 महीने के बाद ही उसके छोटा भाई जो कान्हू, उसको भी अंग्रेजों ने पकड़कर 22 जनवरी 1856 को फांसी दे दी गई। उसी 30 जुलाई के दिन वर्तमान में हम लोग हूल दिवस के रूप में मनाते हैं। उस विद्रोह के कारण, वो विद्रोह जब इस महान क्रांतिकारियों का फांसी दे दी गई तो भयंकर रूप धारण, उसके शहीद होने के बाद भी एक भयंकर रूप धारण कर लिया था। और ये भयंकर रूप का उन तमाम संथालियों ने 3 या 4 हजार लोगों ने इस विद्रोह का अंजाम दिया था। इस विद्रोह में अनेकों लोग मारे गए। इस विद्रोह को भले इतिहास के पन्नों में खूनी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। मगर जब वो भाई, वो क्रांतिकारी और जो लोग संथाल के लोग मारे गए, उसके बाद ही विद्रोह धीरे कमज़ोर पड़ती गई। और महज यह विद्रोह 18 या 1 या 1.5 साल तक ही ये विद्रोह चला पाया। और उसके बाद ही ये सिद्धू और कान्हू को गोली मार दी गई। आंदोलन, विद्रोह जो खत्म होते गई। ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और सरकार से मेरा अनुरोध रहेगा कि जो काम आप कर रहे हैं, क्रांतिकारियों का सम्मान दे रहे हैं, उसके सम्मान पर ऐसा अधूरा काम मत कीजिए। हमें मालूम है और आपको मालूम है कि संविधान की वो धाराएँ, संविधान के वो आर्टिकल हमें लिखा है कि क्रांतिकारियों का सम्मान कीजिए। हम लोग अगर आर्टिकल उस संविधान में आर्टिकल कर्तव्य हमें नहीं भी बताता है तो हमें इस महान क्रांतिकारियों हमेशा हम लोग उसको सम्मान करेंगे। मगर सरकार के ऐसा काम देखकर हमें दुख होता है कि जो आदिवासी, झारखंड की आदिवासी जनजाति वर्ग के लोग भी होने के कारण इस तमाम क्रांतिकारियों को हम लोग सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। जो हेमंत सोरेन है खुद आदिवासी है, आप देख पा रहे हैं उसका झंडा लहराते हुए आपको दिख पा रहे हैं, मगर उसका सम्मान हम आज भी नहीं दे पा रहे हैं। आपसे अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि इसकी जानकारी तमाम लोगों तक पहुँचे। और इस क्षेत्र में जो सांगामुहुल ग्राउंड के सामने, मालकोया ग्राउंड के सामने ये स्टैचू बनाया गया है, इस काम को कंप्लीट किया जाए। या सरकार से मेरा अनुरोध रहेगा और आपसे विनती रहेगी कि ऐसे क्रांतिकारी जिसका अपमान हो रहा है, ऐसे मूर्ति स्टैचू बनाकर काम को कंप्लीट नहीं किया गया है, आप कमेंट कीजिए। उसके वीडियो के माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। जोहार, जय हिंद।